हे गाइस, आज हम एक स्मॉल कैप फंड का रिव्यू करेंगे जिसे क्वांट म्यूचुअल फंड ने ऑफर किया है और जो 29 अक्टूबर 1996 से एग्जिस्टेंस में है। इस फंड का नाम है क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ और इसमें जो डायरेक्ट वाला ऑप्शन है वो जनवरी 2013 में इंट्रोड्यूस हुआ था। इस फंड की बेंचमार्किंग की जाती है अगेंस्ट निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई और इसके डायरेक्ट वाले ऑप्शन का टोटल एक्सपेंस रेशियो 0.62% का है। शुरू करते हैं इस फंड के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव से। इस स्कीम का एम है कि वो अपने इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन भी दे और ओपन एंडेड फंड्स जैसी लिक्विडिटी भी दे by investing predominantly in a well-diversified basket of equity stocks of small cap companies। हालांकि इस बात की कोई एश्योरेंस नहीं है कि स्कीम का ऑब्जेक्टिव रियलाइज हो ही जाएगा। इस फंड में स्टॉक सिलेक्शन इन्हीं के यूनिक प्रोप्राइटरी मेथड से किया जाता है जिसे VLRT फ्रेमवर्क कहते हैं। इस मॉडल से ऑप्टिमल एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प होती है और इसके बेसिस पर फंड मैनेजर्स फंड का कैश लेवल डिसाइड कर सकते हैं। द VLRT मॉडल लुक्स एट द फॉलोइंग 4 थिंग्स। नंबर 1, वैल्यूएशन, ये प्राइस को वैल्यू से डिफरेंशिएट करता है। नंबर 2, लिक्विडिटी, यहां पर यह समझा जाता है और एनालाइज किया जाता है कि पैसे का फ्लो अक्रॉस डिफरेंट एसेट क्लासेस कैसे हो रहा है। नंबर 3, रिस्क एपेटाइट, यहां पर उन फैक्टर्स को समझा जाता है जिनसे मार्केट पार्टिसिपेंट्स के एक्शंस और रिएक्शंस ड्राइव होते हैं। नंबर 4, time, where we understand the cycles which determine the other 3 factors, that is being in sync with the waves of value and behavior। अब बात करते हैं स्मॉल कैप फंड्स के कैटेगरी मिक्स के बारे में। स्मॉल कैप फंड्स मेनली छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। सेबी ने जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स का कैटेगराइजेशन किया है उसके हिसाब से स्मॉल कैप फंड्स को अपने एसेट्स का कम से कम 65% स्मॉल कैप कंपनीज के इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये फंड अपने एसेट्स का 65% से ज्यादा स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता आ रहा है। कैश एलोकेशन मार्केट साइकिल्स के हिसाब से काफी डायनामिकली चेंज होता रहता है। अगर आप इस चार्ट को ऑब्जर्व करो तो इस फंड की कैश होल्डिंग्स दिसंबर 21 में 1.88% थी, जो कि मार्च 22 में बढ़कर 3.37% हो गई। जून 22 में कैश होल्डिंग 1.05% की थी, जो कि नवंबर 22 में बढ़कर 5.96% की हो गई और सब्सिक्वेंटली दिसंबर 22 में घटकर 1.56% रह गई। तो कैश की होल्डिंग तो काफी डायनामिकली चेंज होती रहती है, लेकिन इक्विटी होल्डिंग्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स 95% ही रहती हैं। आप अपने स्क्रीन पर इस फंड की कुछ और डिटेल्स देख सकते हैं। इस फंड के टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट हैं 2870 करोड़ रुपए के। इसकी बेंचमार्किंग निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई के अगेंस्ट की जाती है। इसका एग्जिट लोड है 1% अप टू 1 ईयर, मतलब अगर इसमें पैसा इन्वेस्ट करने के 1 साल के अंदर अंदर आपने विथड्रॉ किया तो 1% के चार्जेस लगते हैं और इसका पोर्टफोलियो टर्नओवर 0.96 टाइम्स का है। इसका मतलब यह हुआ कि 1 साल के अंदर अंदर इसका पूरा पोर्टफोलियो चर्न आउट हो जाता है। अब बात करते हैं स्मॉल कैप फंड कैटेगरी के बारे में। सेबी ने म्यूचुअल फंड स्कीम्स को डिफाइन और कैटेगराइज 2017 में किया था। It was necessary to ensure uniformity across equity mutual fund schemes. लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का कैटेगराइजेशन फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर हुआ है। जो लिस्टेड कंपनीज स्टॉक एक्सचेंजेस में मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर 1 से 100th रैंक तक आती हैं, उन्हें लार्ज कैप कंपनीज कहा जाता है। 101st से जो कंपनीज 250th रैंक तक आती हैं, उन्हें मिड कैप कंपनीज कहा जाता है और 250th पोजीशन के बाद जो कंपनीज आती हैं, उन्हें स्मॉल कैप कंपनीज कहा जाता है। नाउ लेट्स एनालाइज द पोर्टफोलियो ऑफ दिस फंड। क्वांट स्मॉल कैप फंड अपनी अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से इन्वेस्टर्स के बीच में एक बज क्रिएट कर रहा है। पिछले 1 साल में इसके एसेट्स अंडर मैनेजमेंट दुगने हो गए हैं। दिसंबर 21 में इसके टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट थे 1375 करोड़ रुपीस के और दिसंबर 2022 में इसके एसेट्स हो गए 2870 करोड़ रुपीस के। अब इससे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल जनरेट होता है कि ये फंड आखिर अपना पैसा कहां इन्वेस्ट कर रहा है जिससे इतनी अच्छी परफॉर्मेंस हो पाई है। तो इसके पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो से हमें पता चलता है कि इसका पोर्टफोलियो काफी डायनेमिक इन नेचर है। आप अपने स्क्रीन पर इस फंड के पोर्टफोलियो के टॉप 10 स्टॉक्स देख सकते हैं एज अ परसेंटेज ऑफ इट्स एनएवी एज ऑफ दिसंबर 2022। दिसंबर 21 और मार्च 22 में इस फंड के जो टॉप 5 स्टॉक्स थे वो थे आईटीसी लिमिटेड, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, अरविंद लिमिटेड, HFCL लिमिटेड और IRB इंफ्रा। पर दिसंबर 22 में अगर हम देखें तो इंडिया बुल्स, अरविंद लिमिटेड और HFCL लिमिटेड टॉप 10 होल्डिंग से बाहर हो चुके हैं।
दिस इंडिकेट्स कि पोर्टफोलियो का कॉम्पोजिशन बहुत डायनामिक है और जैसे जैसे मार्केट साइकिल्स चेंज होते रहते हैं वैसे वैसे ही स्टॉक्स भी चेंज होते रहते हैं और यही इनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में भी इंडिकेटेड है। अब आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस फंड के टोटल एसेट्स का कितना कितना परसेंट कौन कौन सी इंडस्ट्री या सेक्टर में एलोकेटेड है। स्टॉक एलोकेशन की ही तरह इस फंड का सेक्टोरल एलोकेशन भी बहुत डायनामिक है। दिसंबर 21 और मार्च 22 में द टॉप 3 सेक्टर्स व कंस्ट्रक्शन, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स और फार्मास्यूटिकल्स। इन तीनों ही सेक्टर्स में 34% का एलोकेशन था। मार्च 22 में फंड का बैंकिंग सेक्टर में कोई एक्सपोजर नहीं था और फाइनेंस सेक्टर में सिर्फ 5% ही एलोकेटेड था। जून 22 के एंड तक कंस्ट्रक्शन वाज आउट ऑफ द टॉप 3 और इसमें एलोकेशन सिर्फ 5% का ही रह गया था। दिसंबर 22 में द टॉप 3 सेक्टर्स व बैंकिंग, डाइवर्सिफाइड एफएमसीजी और कंस्ट्रक्शन, जिसमें से भी बैंकिंग का सबसे बड़ा शेयर था, दैट इज 13.68% ऑफ द नेट एसेट्स। अब बात करते हैं इस फंड में इन्वेस्ट करने के रिस्क के लेवल के बारे में। आप अपने स्क्रीन पर इस फंड का रिस्कोमीटर देख सकते हैं। स्मॉल कैप कंपनीज जनरली बहुत ज्यादा रिस्की मानी जाती हैं और उनकी ग्रोथ होने में भी काफी ज्यादा टाइम लगता है। क्योंकि ये एक स्मॉल कैप फंड है और अपने एसेट्स का मेजर पोर्शन स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, इसीलिए इस फंड को वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी में रखा गया है। तो इन्वेस्टर्स को यह समझकर चलना चाहिए कि उनका प्रिंसिपल काफी ज्यादा रिस्क पर रहेगा। अब देखते हैं कि इस फंड ने ओवर द इयर्स कैसा परफॉर्म किया है और कैसे रिटर्न्स जनरेट किए हैं। इट्स रियली इंटरेस्टिंग टू सी हाउ VLRT अप्रोच हैज वर्कड एज एन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी फॉर द फंड ओवर द इयर्स। इवन दो ये स्कीम 1996 से एग्जिस्टेंस में है, क्वांट म्यूचुअल फंड्स ने एस्कॉट म्यूचुअल फंड को 2018 में टेक ओवर किया था। आप अपने स्क्रीन पर पिछले 3 साल की परफॉर्मेंस देख सकते हैं। इस फंड ने पिछले 3 सालों में 53% का CAGR जनरेट किया है। अपनी पूरी लाइफ टाइम में इस फंड ने 16.37% का CAGR जनरेट किया है। इस फंड ने जो रिटर्न्स जनरेट किए हैं उन्होंने इससे अटैच्ड रिस्क को जस्टिफाई किया है। आप अपने स्क्रीन पर इस फंड की पिछले 1 साल की, 3 साल की, 5 साल की और शुरुआत से लेकर अभी तक की परफॉर्मेंस देख सकते हैं। कॉरस्पॉन्डिंगली आप इन्हीं पीरियड्स में निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI की और निफ्टी TRI की परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं। We can see that this fund has been a consistent outperformer over the years. ये आउट परफॉर्मेंस विजिबल है जब से 2018 में इसने नए मैनेजमेंट को टेक ओवर किया है, जब मार्केट्स स्मॉल कैप्स के लिए उतने फेवरेबल या इंकरेजिंग नहीं भी थे, तब भी इस फंड की परफॉर्मेंस में एक विजिबल रिटर्न देखने को मिला है। फॉर एग्जांपल, अगर आप पिछले 1 साल की स्मॉल कैप इंडेक्स की परफॉर्मेंस देखें तो 2.64% का नेगेटिव रिटर्न जनरेट हुआ है और इसी पीरियड में इस फंड ने 9.5% का पॉजिटिव रिटर्न जनरेट किया है। तो इन एब्सोल्यूट टर्म्स इस फंड ने अपने बेंचमार्क को 12.5% से आउट परफॉर्म किया है। आप अपने स्क्रीन पर इस फंड की अपने पीयर ग्रुप में रैंकिंग देख सकते हैं। वी कैन सी कि फंड की परफॉर्मेंस सिर्फ कंसिस्टेंट ही नहीं बल्कि 1 साल और 3 साल के पीरियड में टॉप क्वार्टाइल में रही है। पिछले 3 साल के पीरियड में अपने पीयर ग्रुप में क्वांट स्मॉल कैप फंड हैज बीन द बेस्ट परफॉर्मर विद रैंक 1। पिछले 1 साल की परफॉर्मेंस के बेसिस पर इट होल्ड्स द सेकंड रैंक। हम में से कई लोग सिर्फ रिटर्न्स को देखकर रुक जाते हैं और उसी के बेसिस पर इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन हमें रिटर्न्स के साथ साथ रिस्क को और रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को भी कंसीडर करना चाहिए। Let's look at a few critical ratios that define the risk element of mutual funds. Number 1, standard deviation. Standard deviation फंड से अराइज होने वाले टोटल रिस्क को मेजर करता है। It is a comprehensive risk measurement tool. इस फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन इज 31.02. नंबर 2, बीटा। बीटा इज अ रेशियो जो कि फंड के रिस्क को मेजर करता है जब हम उसे उसके बेंचमार्क से कंपेयर करते हैं। एक जनरल अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि अगर किसी फंड का बीटा 1 से कम है तो वो मार्केट के कंपैरिजन में रिलेटिवली कम रिस्की है। इस फंड का बीटा 1.12 है, which indicates कि ये मार्केट से ज्यादा रिस्की है। नंबर 3, शार्प रेशियो। Sharpe ratio measures the risk-adjusted returns generated by a fund. In simple terms, this ratio indicates कि एक यूनिट के रिस्क के ऊपर फंड ने कितना एक्सेस रिटर्न जनरेट किया। In this case, a positive Sharpe ratio indicates that for every unit of risk, the fund has generated 1.6 times excess returns. So, to conclude, Quant Small Cap Fund carries a relatively higher risk due to its portfolio churning and concentration among the top 10 stocks. लेकिन इसकी यूनिक स्टॉक सिलेक्शन मेथोडोलॉजी और पोर्टफोलियो की टाइमिंग की वजह से इट हैज गिवन अ स्टेलर परफॉर्मेंस ओवर द इयर्स।
इस फंड में इन्वॉल्व जो भी रिस्क हैं उन्हें आप सर्वाइव कर सकते हो बाय स्टेइंग इन्वेस्टेड फॉर अ लॉन्ग टर्म एंड कंटिन्यूइंग विद द अप्रोच ऑफ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट्स, जिससे वेल्थ भी जनरेट होगी और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स भी मीट होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी इन्वेस्टिंग। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.